हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे नया चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, चैप्टर 10 है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे टाइटल ऑफ द चैप्टर कि टाइटल क्या है और ये किस तरह की चीज़ हमारे पास चैप्टर में गिवन है। ठीक है, एक्सप्रेशन जनरली होता क्या है। ठीक है, आपके पास एक इस तरह की कुछ वैल्यू होती है जैसे कि 2x + 3। ठीक है, इसे जनरली एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल यूसेज है क्या। जनरली हम क्यों एक्स वाई यूज़ करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल डिजिट्स में। हम तब इसे यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं होती और उस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना होता है, तभी हम एक्स की वैल्यू को यूज़ करते हैं। ठीक है, कब करते हैं हम एक्स की वैल्यू यूज़। एक्स की वैल्यू तब यूज़ की जाती है जब उसमें क्या कोई वैल्यू गिवन नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आपके पास कहा जाए कि आपकी मदर ने आपको कुछ पैसे दिए हैं जिसमें से आपको 20 रुपीज़ का सामान लाना है। ठीक है, और 20 रुपीज़ में से सामान लाया है और आपके पास कितने रुपए बचेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो उस वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। इसीलिए हम एक्स वाई इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं मैथ्स में। ठीक है, अब जो आपके पास ये नंबर है इसे कहा जाता है न्यूमेरिकल, या फिर नंबर भी हम इसे कहते हैं। और ये जो x है इसे कहा जाता है वेरिएबल। इसे हम एक और नाम से जानते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं कांस्टेंट, यानी कि जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं, न्यूमेरिकल बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो वैल्यू है फिक्स है। कैसे, अगर हमारे पास 3 है तो 3 की वैल्यू फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। 3 है तो 3 ही रहेगा। तो ऐसी वैल्यू जो फिक्स रहती है उसे कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक, और जो वैल्यू हमें पता नहीं होती, वेरिएबल का मतलब इट कैन बी चेंजेबल, कि इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल मीन्स ऐसी डिजिट जो चेंज हो सकती है। अब आपके पास x है, x की वैल्यू हमें पता नहीं है। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 10, इट कैन बी 100, तो ये कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी वैल्यू जो कि चेंज होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और आप इन पूरे कॉम्बिनेशन को इसे कहा जाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम तब समझेंगे जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 में कर रहा हूँ। आप धीरे से इसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से समझिए कि किस तरीके से यूज़ करना है। क्वेश्चन 1 है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि जो चीज़ मैंने अभी बताई है उसको आपको फाइंड आउट करना है। इन द फॉलोइंग केसेस, आपके पास 8 केसेस हैं। इन 8 केसेस में आपको एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है इन सारे केसेस में, जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, हमें क्या करना है, हमें इन सारे केसेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स का यूज़ करना है, कांस्टेंट का यूज़ करना है एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। वेरिएबल्स मीन्स x, y, z जो भी गिवन हो, कांस्टेंट का मतलब नंबर, एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इन्हें अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पढ़ रहा हूँ।
सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। कभी भी कहा जाए सब्ट्रैक्ट, माइनस, तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड एंड वाई, दो चीज इसमें यूज हो रही है, वाई एंड जेड, दोनों ही क्या है, वेरिएबल्स है, उनके बारे में हमें नहीं पता कि वो कितने हैं। तो वाई और जेड दो वेरिएबल हैं, कहा जा रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। वाई से जेड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वाई आपके पास आगे आएगा और जेड पीछे आएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, वाई माइनस जेड, इस तरीके से। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी फ्रॉम आएगा तो पीछे वाले यानी कि वाई है, वाई को आगे लिख के माइनस करेंगे, ठीक है। वाई माइनस जेड, जेड सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, वाई से क्या करना है, जेड को सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरा देखिए, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। अब इसको समझिए, 1/2 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। कहेगा 1/3 तो 1/3, 1/4 तो 1/4, तो कहा जा रहा है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। ऑफ का मतलब यहाँ पर होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, 1/2 ऑफ द नंबर्स ऑफ x एंड y। यानी कि जब आप क्या करोगे, x प्लस y को करोगे तो इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, x प्लस y अपॉन 2, ठीक है। क्योंकि 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू जब 1 और 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या था, 1/2 ऑफ द सम, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, यानी कि x एंड y को सम करना है, ऐड करना है और इनका 1/2 करना है। तो 1/2 यानी कि इनटू करना है। क्लियर है, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। थर्ड है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर z है उसे खुद से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा, z इंटू जेड, कैसे लिखेंगे इसे, z स्क्वायर। क्लियर है, z इंटू जेड, जेड को z से मल्टीप्लाई करोगे तो z स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब फोर्थ वाला देखिए, 1/4, अभी कहा था ना मैंने 1/4, तो 1/4 का मीन्स 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन। 1/4 ऑफ मतलब 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ध्यान रखना हमेशा, कभी भी ऑफ आए, प्रोडक्ट आए, मल्टीप्लाई आए तो इसका मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है। 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, p एंड q को मल्टीप्लाई करना है, p एंड q, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे, 1/4 का मल्टीप्लाई करा किससे, p q के प्रोडक्ट से, यानी कि p इंटू q से। तो इसे कैसे लिखेंगे, 1 इंटू p इंटू q, p q और डिवाइड में 4, इस तरीके से। इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस मेन है जो कि आपको खुद करनी है। फिर है फिफ्थ, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर्स x एंड y, दो नंबर है आपके पास x एंड y। क्या कहा जा रहा है, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड, दोनों को स्क्वायर करो एंड ऐड करो। नंबर्स x एंड y, नंबर जो है आपके पास x और y दोनों को क्या करना है, स्क्वायर करना है और ऐड करना है। नंबर्स x एंड y, नंबर्स x एंड y क्या कहा जा रहा है, बोथ को स्क्वायर करो, यानी कि दोनों का स्क्वायर करो और दोनों को ऐड करो। नंबर x और y का स्क्वायर करो दोनों का और उसको ऐड करो, तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर है आपके पास सिक्स्थ,
सिक्स्थ क्या है आपके पास, नंबर्स 5 एडेड टू 3 टाइम्स। नंबर 5 एडेड, नंबर 5 एडेड का मतलब 5 को ऐड करना है, किससे ऐड करना है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू, हमेशा ध्यान रखना 3 टाइम्स, टाइम्स, प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई, इन सब का मतलब होगा आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना, 3 गुना का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम्स यानी कि 3 इंटू किससे, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। नंबर्स 5 एडेड, 5 को ऐड करा किससे, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। प्रोडक्ट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई, m एंड n। तो क्या आएगा 5 प्लस 3mn, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी नंबर और वेरिएबल साथ में हो तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, ठीक है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना। क्या कहा जा रहा है, 3 इंटू एम इंटू एन, तो क्या होगा 5 प्लस 3 इंटू एम इंटू एन, तो क्या होगा 3 इंटू एम इंटू एन। मतलब कभी भी नंबर और वेरिएबल साथ में हो तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। तो m इंटू एन mn, 3 इंटू एम इंटू एन 3mn। क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखिए, 6 के बाद आपके पास 7 है। हर क्वेश्चन को मैं खुद बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। क्या कहा जा रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 माइनस, कहा था ना फ्रॉम आएगा तो वो वाली डिजिट आ जाएगी, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो 10 माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z। तो y एंड z का प्रोडक्ट मतलब y इंटू जेड, 10 माइनस y इंटू जेड, इस तरीके से। तो सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, प्रोडक्ट करा किसका, नंबर का y एंड z, किससे, 10 से, तो 10 माइनस y z। क्लियर है। सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी कि a एंड b दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, हमने प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब a इंटू बी, इससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसके सम को, तो क्या आएगा a प्लस बी, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स a एंड b, a एंड b को सम यानी कि ऐड करा और इन दोनों को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इसी के प्रोडक्ट यानी कि ए बी माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी। अब ब्रैकेट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं जिनके बीच में प्लस का साइन है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा और उसके बाहर माइनस कॉमन का लगा दिया। तो प्रोडक्ट मीन्स a इंटू बी माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब फैक्टर्स क्या होता है और टर्म्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है x माइनस 3, ठीक है, और b है
1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। ठीक है, ये जो कंप्लीट आपके पास पिक्चर है इसे कहा जाता है एक्सप्रेशन। कोई भी एक आपके पास पूरी यूनिट गिवन है तो इसे एक्सप्रेशन कहा जाएगा। जैसे कि x माइनस 3 ये एक एक्सप्रेशन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 3 ये लिखेंगे, क्योंकि हमें इनको ट्री डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है कि कौन से इसमें फैक्टर्स हैं और कौन से इसमें टर्म्स हैं। ठीक है, अब टर्म्स होता क्या है, टर्म का मतलब होता है बेटा कोई भी यूनिट जिसे आप अर्थमेटिक ऑपरेशन से सेपरेट कर रहे हो उसे टर्म कहा जाता है। इन इजी लैंग्वेज मतलब आपके पास कोई भी एक ऐसा नंबर और वेरिएबल है जिसे आप प्लस माइनस से क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, उसे टर्म कहा जाएगा। जैसे कि x क्या है, एक अलग टर्म है, और 3 क्या है, एक अलग टर्म है। तो ये दोनों ही सेपरेट किससे हो रहे हैं, माइनस से। तो आपका जो ये x है ये एक टर्म है और -3 ये एक टर्म है। ठीक है, क्लियर रहेगा। कोई भी यूनिट जिसे आप प्लस और माइनस से सेपरेट करोगे वो आपके पास टर्म होगा। ठीक है, तो इसके दो टर्म्स हैं, एक है x और माइनस का 3, तो माइनस का 3। इसी तरीके से आपके पास ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें कितने टर्म्स हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना है कि कितने इसमें साइन हैं। 2 साइन है, प्लस और प्लस, तो यानी कि इसमें एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसमें कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। तो 1 यहाँ पर आएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, जो कि आपके पास एक्स स्क्वायर है। अब कहा जा रहा है इसमें फैक्टर्स कितने हैं। फैक्टर का मतलब अगर आपके पास ये टर्म है तो इस टर्म में अगर यहाँ पर कोई डिजिट होती या कोई यहाँ पर वेरिएबल होता इसी के साथ में तो वो उसके फैक्टर होते। तो इसका फैक्टर क्या है, x है, और इसका फैक्टर क्या है, माइनस का 3 है। तो x का फैक्टर भी x है 3, क्योंकि इसके साथ कोई और वेरिएबल या नंबर नहीं है जो बिल्कुल इसके साथ हो। ठीक है, इसमें फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। 1 इसका फैक्टर है, x इसका फैक्टर है। अब यहाँ पर फैक्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फैक्टर इसमें कितने हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकल के आएंगे जो कि x और x है। क्लियर है। यहाँ पर तो सिर्फ सिंगल नंबर या वेरिएबल था तो यही टर्म था और यही इसका फैक्टर था, लेकिन यहाँ पर देखिए जो एक्स स्क्वायर है ये आपके पास टर्म है। जब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x और x जिस चीज़ से ये टर्म बन रहा है उसे फैक्टर कहा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर किससे बन रहा है, x और x से, तो ये दोनों इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। क्लियर है। तो ये क्या था, एक्सप्रेशन, ये क्या है, टर्म्स, और ये क्या है, फैक्टर्स। ठीक है, ये इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है। चलिए बाकी का क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपके y माइनस y3। ठीक है, आपके पास तीनों क्वेश्चन हैं। इन 3 क्वेश्चन से और अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा क्या इसमें टर्म है, क्या इसके फैक्टर्स हैं। टर्म से मतलब ये होता है कि कोई भी
प्लस या माइनस से जो चीज़ सेपरेट हो रही है उसे टर्म कहा जाएगा। तो इसको मैं कैसे सेपरेट करूँगा, y माइनस y3। ये एक एक्सप्रेशन है जिसके यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक y है और एक y क्यूब है माइनस का साइन भी आप जरूर लेंगे। अब ये टर्म है, अब इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 3। क्यों, एक माइनस का y, एक y और एक y, क्योंकि ये y क्यूब है तो 3 बार y आ रहा है, तो ये 3 इसके फैक्टर्स हैं। देख रहे हैं आप कि y क्यूब के फैक्टर्स 3 निकले। इसी तरीके से इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5xy स्क्वायर, ये इसका क्या है, टर्म है, और 7x स्क्वायर y, ये एक इसका टर्म है। क्लियर हो रहा है, एक टर्म इसका क्या है 5xy स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या है 7x स्क्वायर y। इतना क्लियर है। अब इसके टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। टर्म्स कितने हैं इसके, एक है 5, एक है x, एक है y और एक है y। इसके 4 फैक्टर्स निकल गए। टर्म्स क्या था, जो प्लस से सेपरेट हुआ ये इसका टर्म था, ये 4 इसके फैक्टर्स निकल गए। इसी तरीके से इसके भी फैक्टर्स निकालते हैं, 7x y, क्योंकि 7 है, x स्क्वायर है तो x और y, ये इसके 4 फैक्टर्स हैं, इसके 4 फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से पार्ट ई होगा जो कि आपको खुद सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया है। ठीक है बेटा, इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए और आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना इसमें समझ में आ रहा है और आपको कितना अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और शेयर जरूर करिए। ठीक है बेटा।